सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वही 2 दिन से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसी को कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, जो तुम्हारे एमएचटी सीईटी 2023 में पूरा शिफ्ट वाइज कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका एग्जैक्ट नंबर, कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बारे में टोटल बात करेंगे। आज हम बात करने वाले मैथमेटिक्स की। फिजिक्स और केमिस्ट्री के अगर वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, वो वीडियोस देख लेना। चैप्टर वाइज 2023 में तुम्हारे सीईटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कहां से कम क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका एक इन डिटेल एनालिसिस वो पूरे प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा। ठीक है, अब तक अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आए हो तो आ जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। अपने डेली टारगेट अगर भेज सकते हो तो भेज देना, वहां से क्या होगा भैया, वहां से तुमको एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ बात करते हैं तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर की, मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 और 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री। कितने क्वेश्चन आए थे? 12 क्वेश्चन आए थे। कितने पेपर में? 10 पेपर में। 10 मई से लेके 14 मई तक हर दिन दो दो शिफ्ट हुए, तो उस हिसाब से 10 पेपर हुए थे। 10 पेपर्स में तुम्हारे 12 क्वेश्चन आए हैं, यानी अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन पर पेपर तुमको देखने मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री से। स्ट्रेट लाइन से कितने क्वेश्चन आए भैया? स्ट्रेट लाइन से भी 12 क्वेश्चन आए, अगेन तुमको एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेगा इन योर पेपर मैक्स टू मैक्स। सर्कल से कितने क्वेश्चन आए? सर्कल से भी एक से दो क्वेश्चन तुमको देखने मिलेगा इन योर सीईटी एग्जामिनेशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th का, एक सेकंड थोड़ा ऊपर चला गया, हाँ, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, यहाँ से भी तुमको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। प्रोबेबिलिटी से भी अप्रोक्सीमेटली एक से दो क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी एक से दो क्वेश्चन, पीएनसी से भी एक से दो क्वेश्चन। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ये सब इजी चैप्टर्स है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो तुमको 2 मार्क देंगे। दैट इज द थिंग, 2 मार्क देंगे, तो वो तुमको 2 से 3 मार्क अपना, 2 से 4 मार्क अपना छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो सारे इजी चैप्टर्स है। फिर फंक्शन से भी तुमको एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेगा। लिमिट्स से तुमको एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेगा। मैथमेटिकल लॉजिक से भी एक से दो क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो यानी अप्रोक्सीमेटली कितने मार्क्स हो गए तुम्हारे खाली इन्हीं चैप्टर्स में? अगर तुम गिन लो तो एक एक क्वेश्चन ही पकड़ लो सबका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 चैप्टर्स के अगर नई नए में भी तो एक से दो भी अगर हम एवरेज पकड़े तो 12 से 13 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे तुम्हारे 25 से 30 मार्क बन रहे होंगे, 24 से 30 मार्क बढ़ रहे होंगे। ठीक है, खाली 11th के सिलेबस से। अभी हम आ जाते हैं क्लास 12th का तुम्हारा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो भी मेट्राइसिस। मेट्राइसिस से कितने क्वेश्चन पूछे गए? मैं तुमको दिखाऊंगा, नंबर तुम हिल जाओगे। 60 क्वेश्चन मेट्राइसिस से पूछे गए हैं इन योर 10 पेपर्स, यानी हर पेपर में 6 क्वेश्चन, यानी मेट्राइसिस 12 मार्क्स के लिए आ रहा है तुम्हारा। मेट्राइसिस अच्छे से करके जाओगे तुमको 12 मार्क्स मिल जाएंगे लास्ट ईयर के एनालिसिस के हिसाब से। तो मेट्राइसिस अच्छे से कर लेना। अगेन तुमको फिर 60 क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे। अगर 10 पेपर में 60 क्वेश्चन, यानी एक पेपर में 6 क्वेश्चन। ठीक है, 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से 12 मार्क्स। मेट्राइसिस से तुमको 12 मार्क्स देखने मिल रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वॉल्वमेंट था हर जगह। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से अगेन 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी एक पेपर में एक क्वेश्चन। वेक्टर्स से 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेक्टर्स से खाली। वेक्टर्स मेट्राइसिस, वेक्टर से समझो तुम्हारे पेपर में 7 क्वेश्चन वेक्टर से आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए मेट्राइसिस से। 6 6 12 1 13, 13 क्वेश्चन आ गए। 13 क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स के हिसाब से 26 मार्क्स, सिर्फ 2 चैप्टर्स, वेक्टर्स और मेट्राइसिस। अभी 3D ज्योमेट्री और वो सब तो बचा ही है। लाइन एंड प्लेन बहुत इजी चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन वहां से देखने मिल जाएंगे तुमको। अगेन 18 क्वेश्चन तुमको मैंने 3 चैप्टर से बता दिए, लाइन एंड प्लेन, वेक्टर्स, मेट्राइसिस। 18 क्वेश्चन यानी 36 मार्क्स। मैथ्स में तुम्हारा 36 मार्क्स अभी सिक्योर हो गया अगर तुम ये 3 कर ले तो। इजी है तीनों। अभी लाइन प्लेन बचा है, लीनियर प्रोग्रामिंग बचा है, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। यानी अभी हम कितने क्वेश्चन पे हो गए? 19 क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब तुम्हारा कैलकुलस वाला पार्ट शुरू होता है। नो डाउट कैलकुलस से बहुत बड़ा चंक पूछा जाता है। अगर कैलकुलस तुमको आता है तो कैलकुलस छोड़ना मत, मतलब ऐसा नहीं करना कि कैलकुलस तुमसे छूट जाए। तो कैलकुलस अच्छे से कर लेना। अगर तुमको नहीं आता तो तुम एक बार छोड़ सकते हो, फिर उसमें रह सकता है कि हाँ ठीक है, कैलकुलस तुम थोड़ा इग्नोर कर सकते हो। डिफरेंशिएशन से तुमको 37 क्वेश्चन, यानी पर पेपर 3 क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, 3 से 4 क्वेश्चन। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से अप्रोक्सीमेटली 6 क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पकड़ लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन छोड़ सकते हो चाहिए तो, ईजी है, करना है तो कर भी सकते हो, एक क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी 13 क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। ये कैलकुलस का पूरा पार्ट हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन तक पूरा। डिफरेंशियल इक्वेशन का भी 3 क्वेश्चन पूछा गया है हर पेपर में एवरेज। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर तुम कर लेते हो तो 23 क्वेश्चन ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी 2 क्वेश्चन पर पेपर और 14 क्वेश्चन यहाँ से यानी 37, 4 क्वेश्चन पकड़ लो। तो 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अभी तक हमने 22 से 25 क्वेश्चन सिक्योर कर लिए। अगर तुमने 25 क्वेश्चन भी अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया तो मैथ्स में तुम्हारे 50 मार्क्स आ रहे होंगे। खाली मैथ्स में 50 मार्क्स आ रहे होंगे। कहाँ से? मैट्रिसेस, 3D ज्योमेट्री, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन। अगर तुम डिफरेंट अगर कैलकुलस कर रहे हो, कैलकुलस हटा क्या, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन चैप्टर्स को अगर तुम अच्छे से कर रहे होगे तो तुम्हारे आराम से 50 मार्क्स तक तुम स्कोर कर सकते हो। मैथमेटिकल लॉजिक बहुत ईजी है, अगेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत ईजी है, तुम वहां से कर लोगे तो एक क्वेश्चन वहां से तुम्हारा हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो। कैलकुलस अगर तुम पूरा भी छोड़ के जाते हो ना, पीएनसी, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, ये सब तुम कर लेते हो और छोड़ के चले जाते हो बचा हुआ पूरा कैलकुलस वाला पार्ट, तो भी तुम 50 से 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो इन योर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन। नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, जो क्वेश्चन तुम छोड़ोगे उसको भी कुछ तो अटेम्प्ट करोगे। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 4 में से 1 करेक्ट तो वो भी होगा, ठीक है। तो तुम्हारी किस्मत खराब है तो समझते 5 में से 1 करेक्ट होगा, तो 5 क्वेश्चन तो करेक्ट होंगे वैसे भी, तो 10 मार्क वहां से भी आ जाएंगे। तो 50 to 60 मार्क्स स्कोर करना इजी है इन योर मैथमेटिक्स सेक्शन, अगर तुम ढंग से प्रिपेयर करते हो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हो कैलकुलस के बिना, ठीक है। इजी टू स्कोर 50 to 60 मार्क्स है, हाथ के मार्क्स से जाने मत देना, ठीक है। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, सॉरी माय बैड। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ। कुछ भी रहा कमेंट कर सकते हो, जो भी तुम्हारी क्वेरी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक पे चाहिए वो बता देना, उस टॉपिक पे वीडियो बन जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। जेई मेंस का जो तुम्हारा कल का पेपर हुआ था, वो कल के पेपर का पूरा एनालिसिस मिलेगा, कौन शिफ्ट वाइज कौन सा डिफिकल्ट था, कौन सा इजी था, कौन सा कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, रोटेशन पूछा ही नहीं गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो तुमको पता चलेगी तुम्हारे अगर जेई एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए कि प्रीवियस पेपर्स कैसे आए हैं, इसी शिफ्ट में कैसे आया है। शिफ्ट 1 जनवरी से थोड़ा डिफिकल्ट मान सकता है, शिफ्ट 2 जनवरी के लेवल का ही था, शिफ्ट 1 थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे था क्योंकि उसका फिजिक्स थोड़ा लेंदी कर दिया था, और दोनों पेपर मॉडरेट लेवल पे थे, बट फर्स्ट शिफ्ट का फिजिक्स थोड़ा लेंदी था और मैथमेटिक्स लेंदी था, केमिस्ट्री एज यूजुअल इजी था, और शिफ्ट 2 में फिजिक्स इजी था, मतलब फॉर्मूला बेस्ड था, इजी नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड था, केमिस्ट्री इजी एंड मैथमेटिक्स अगेन लेंदी। तो मैथमेटिक्स तो लेंदी आना ही है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वो हर साल का ट्रेंड है, पिछले 4 से 5 साल से मैं देख रहा हूँ सेम ट्रेंड है हर जगह पे। इवन सीईटी में तुम्हारा केमिस्ट्री इजी आता है, फिजिक्स थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड और कभी कभी थोड़ा लेंदी कर देता है, ठीक है। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।